फ्रेंड्स, हम चतुर्थ पाठ नीति श्लोक के अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो प्रश्न नंबर 4 है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। प्रश्न पहला है, नित्यम अर्थागमः आरोगिता च इति द्वयम भवेत। तो ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये असत्य है, यहाँ पर इसलिए न आएगा। फिर दूसरा है, अमृतम विषम च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। तो अमृत और विष जो दोनों हैं ये हमारे शरीर में प्रतिष्ठित होते हैं, तो यह सत्य वचन है, इसलिए यहाँ पर आम लिखेंगे। फिर है, उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति। तो उद्योगे दारिद्र्यम न अस्ति, नहीं आता, जो परिश्रम करता है वहां पर दरिद्रता नहीं होती, इसलिए ये जो वाक्य है वह सही नहीं है, तो यहाँ पर ना आएगा। फिर है, व्यसनेषु बांधवान जानियात। व्यसन के समय बंधु बांधवों की पहचान होती है, तो यह भी वाक्य जो है वो सही है यहाँ पर, इसलिए आम आएगा। फिर है, सत्यम सत्येन अमृतम आपद्यते। तो यह भी वाक्य जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। तो यहाँ पर दिए हुए हैं पद, जैसे कि पहला है नीचस्य। नीचस्य का जो मूल शब्द है वह नीचः, विभक्ति है षष्ठी और वचन एक वचनम। इसी तरह से आपत्सु, आपत्सु का जो मूल शब्द है वह है आपत्स, आपत्ति, विभक्ति है सप्तमी और बहुवचन में है यह। फिर तीसरा है युद्धे, युद्धे का मूल शब्द है युद्ध, युद्धः, और सप्तमी विभक्ति है एक वचन में है। इसी तरह से क्षीणेषु, क्षीणेषु का मूल शब्द है क्षीण है, फिर विभक्ति है सप्तमी और यह बहुवचनम में है। फिर है धने, धने का मूल शब्द है धन, षष्ठी विभक्ति और द्विवचन में है। इस तरह से गुण दोषयो, गुण दोष ये इसका मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और द्विवचनम में है। फिर है निर्धनस्य, निर्धनस्य का मूल शब्द है निर्धन, विभक्ति है षष्ठी और एक वचन में है यह। फिर है मौने, मौने का जो मूल शब्द है मौन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस तरह से व्यसनेषु में मूल शब्द है व्यसन, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम में है यह। फिर बांधवान का मूल शब्द है बांधव और द्वितीय विभक्ति बहुवचनम में है। फिर आपके लिए योग्यता विस्तार के लिए है, अन्यो को अपि द्वौ नीति श्लोका लिखत जानत च। और भी कहीं से अगर आपको नीति के श्लोक मिलते हैं तो उनको पढ़िए और सीखिए, ठीक है। कुछ समय हमारे पास बचा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि अर्थागमः अर्थात धन का आगमन, आरोगिता अर्थात निरोगिता है ना, जो स्वास्थ्य के बारे में कहा गया यहाँ पर। वश्य अर्थात आज्ञापालक, अर्थकरी अर्थात धन का संग्रह करने वाली। अयुक्तम, अयुक्तम अर्थात अनुचित अयोग्य। स्वामिनः अर्थात समर्थ जन का, जो समर्थ होते हैं उनके लिए उनके कुछ दोष भी होते हैं तो वह उनके गुण बन जाते हैं। इस तरह से युक्तम उचित वस्तु या उपयोगी वस्तु। अधः अर्थात नीचे, और निपात्यते आरोप्यते का उल्टा हुआ निपात्यते। फिर है तथात्मा अर्थात वैसे ही प्राणी। फिर है अधः अर्थात नीचे, उद्योगी अर्थात उद्यम करने पर, मेहनत करने पर। दारिद्र्यम अर्थात गरीबी दरिद्रता। फिर जपतः अर्थात भगवान का नाम लेने वाले को। कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा, कलह जो हम कहते हैं ना, तो लड़ाई झगड़े को ही कलह कहा जाता है। फिर है छिद्रम, छिद्रम अर्थात दुर्बलता, गलती, बुराई जो हमारे अंदर होती हैं, आने वाली हों, उनको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई बुराई तो हमारे ऊपर नहीं आ रही है। असंगः अर्थात आसक्ति। अविनिपातितम, वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, है ना। सारी वस्तुएं तो पतनशील है, परंतु वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है।
फिर है ममाश्रयेत, मुझ में आते हैं, मुझ में आश्रय लेते हैं। कौन से गुण है जो अवगुण है जो उसमें आश्रय थे। विचिंतयेत अर्थात चिंतन करना चाहिए। गुणेशु अर्थात गुणों के उपार्जन में, जो हमारे अंदर गुण आते हैं उनको मेहनत से अर्जन करना चाहिए। किमाटोपय अर्थात बाहरी आडंबरों से क्या। फिर है घंटा भी है, घंटे लटकाने से। क्षीर विवर्जिता अर्थात दूध से रहित, दूध देने वाली जो गाय होती है, तो जो नहीं दूध देने वाली उसके लिए कहा गया क्षीर विवर्ज, क्षीर अर्थात दूध। भोगा अर्थात भोग विलास। फिर है निसत्वस्य अर्थात अशक्त के लिए। फिर है अनाभ्यास अर्थात अभ्यास न करने पर। अजीर्णे अर्थात अपच में।